नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं साइंस का, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। और इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना। तो इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं कि नेत्र जो है वह कैसा दिखता है और किस किस प्रकार विभिन्न भागों में विभाजित है। पहली होती है नेत्र गोलक। यह 2.3 सेंटीमीटर का गोल आकार का होता है और ये कई भागों में बटा रहता है। फिर होता है स्वच्छमंडल यानी कॉर्निया। इसमें क्या होता है कि जो स्वच्छ मंडल होता है उससे आँखों में प्रवेश करती है रोशनी, और ये कॉर्निया स्वच्छ मंडल जो है आँखों की पुतली, परितारिका और नेत्रोद को ढकता है। और इसमें स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया में रक्तवाहिकाएं नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आपको आता है कि ट्रांसप्लांट यानी अगर हमें नेत्र का कोई भाग मतलब बिना ऑपरेशन के अलग करना हो तो वो होता है ये स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, क्योंकि इसमें कोई रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश अधिकतर अपवर्तन के कारण अंदर पहुंचता है। अपवर्तन यानी बाहर लाइट मतलब सघन कम सघन होती है और अंदर ज़्यादा सघन होती है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है यानी बैंड हो जाती है लाइट। परितारिका क्या होता है? परितारिका एक पेशी होती है और ये पतले आकार की होती है और रेटिना और प्रकाश को नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश अंदर पहुंच रहा है। पुतली क्या होती है? पुतली आँखों को में पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ये देखिए, आपको बता दें, यहाँ पे स्वच्छ मंडल दिख रहा है आपको। ये स्वच्छ मंडल है। परितारिका ये मसल्स हैं। पुतली इस जो प्रकाश को नियंत्रित करने वाली स्पेस है इसको पुतली कहते हैं। इस एरिया को नेत्रोद कहते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस ये है। पक्षमाभी पेशियाँ इस तरफ होती है, येलो कलर की दिखाई दे रही हैं। और दृष्टिपटल यानी रेटिना, जहाँ पे इमेज बनती है यानी जहाँ पे हमें दिखाई देता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। दृक तंत्रिका वो होती है जो मैसेज को लेके जाती है कि हमें दिखाई दे। वैसा मैसेज जब इमेज दृष्टिपटल पे यानी रेटिना पे बनती है तो यह लेके जाती है मैसेज की हमें दिखाई दे रहा है या नहीं, न ब्रेन तक। और कचाप द्रव होता है ये जो येलो ब्लू कलर का फ्लूइड आपको आई के अंदर दिखाई दे रहा है, इसे हम कचाप द्रव कहते हैं। नेत्रोद क्या होता है? जो ब्लू कलर का फ्लूइड हमें दिखाई दे रहा है, ये लेंस के आगे वाले फ्लूइड को नेत्रोद कहते हैं और पीछे वाले फ्लूइड को कचाप द्रव कहते हैं। ये नेत्रोदी आगे वाला फ्लूइड है और पीछे वाले फ्लूइड को कचाप द्रव कहते हैं। दृष्टिपटल क्या होता है? दृष्टिपटल पे जो है वह इमेज बनती है यानी हमारी प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देता है वह दृष्टिपटल पे दिखाई देता है। फिर मैसेज जो है इसमें संकेत जो है दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। समंजन क्षमता क्या होती है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकल दूरी को समायोजित कर सकता है। मतलब किस प्रकार अपनी फोकल दूरी को वह नेत्र जो है वो नेत्र का लेंस जो है वह संयोजित कर सकता है, यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बढ़ाना और घटाना समायोजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है जिसके कारण यह लचीला होता है और इस पर सिलियरी मसल्स द्वारा रूपांतरण होता है। जब पक्षमाभी पेशियाँ रिलैक्स कर रही होती हैं, शिथिल कर रही होती है, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है जिससे लेंस की फोकल दूरी बढ़ जाती है। पक्षमाभी पेशियाँ जब शिथिल हो जाती हैं तो लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकल दूरी बढ़ जाती है और हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। जब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली लेंस की फोकल दूरी घट जाएगी और लेंस की फोकल दूरी घटने से हमें नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी। तो नज़दीक देखने का हमारा अल्पतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर तक हम आसानी से नज़दीक देख सकते हैं। और दूर देखने का हमारा फार पॉइंट होता है अनंत पे। मतलब अनंत पे हम चीज़ें दूर तक देख सकते हैं।
दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन किस तरह होते हैं? दृष्टि दोष 3 प्रकार के हैं, 3-4 प्रकार के हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, फिर दीर्घ दृष्टि दोष, फिर जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि समंजन क्षमता, फोकल दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता लेंस खो देता है और जिसके कारण क्लियरली नहीं देख पाते और धुंधला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को नज़दीक की चीज़ें तो नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से संशोधित किया जाता है। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस और कनकेव लेंस भी कहते हैं। ये देखिए, इमेज बनती है हमारी रेटिना पर, यहाँ पर बनती है ये इमेज, पर ये बन रही है यहाँ पर, ये लाइट ये बीच में बन रही है, इस कारण ये लेंस ख़राब है। इस लेंस जो है वो ख़राब हो गया है और इसको हम अपसारी लेंस अगर हमने यूज़ कर लिया, ये देखिए यहाँ पे अपसारी लेंस, तो ये इमेज वापस रेटिना पे बन रही है जिसके कारण ये दृष्टि दोष ठीक हो जाता है। उससे नेक्स्ट है ज़रा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है कि वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समझने क्षमता खो जाती है और पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष। इसमें होता है कि पीड़ित वस्तु दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को हम अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। अब आप देखिए कि ये लेंस ख़राब हुआ है, अंदर आई के अंदर लेंस ख़राब है, तो ये इमेज रेटिना पे बनने के बजाय दूर बाहर जाके बन रही है। तो हमें बाहर बन रही है तो हमें क्या होगा, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देगी, दूर की चीज़ नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देगी, दूर की चीज़ दिखाई देगी। और यहाँ पे जब हमने इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस लगाया तो इमेज वापस रेटिना पे बन गई। मोतियाबिंद क्या होता है कि लेंस धुंधला और दूधिया हो जाता है और क्या बोलते हैं, इस कारण दृष्टि में कमी आ जाती है और इसे शल्य चिकित्सा से ठीक किया जाता है।